नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल पे। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री और परसेंटेज एक साथ सीख रहे थे, रीजनिंग के कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे थे। आज का जो हमारा वीडियो बनेगा वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। और याद रखिएगा, जो मैं आज का वीडियो आपको बताने वाला हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का, आपने कभी किसी ऐसे यूट्यूब चैनल पर नहीं पढ़ा होगा। मेरा जो वीडियो रहेगा वो सिंक्रोनाइज्ड वे में रहेगा, स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक वाइज टॉपिक एंड टाइप वाइज टाइप रहेगा। जो आप पढ़ोगे, अगर एक के बाद दूसरा टाइप पढ़ोगे तो आपको पहले टाइप का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ाने का जो मेरा तरीका है, अगर आप इसका एक सिस्टमेटिक वे में नोट्स बना लेते हो तो आप किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप बैठते हो तो 100% गारंटी है कि वो मेरे क्वेश्चन बनेंगे। चाहे आप ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप IAS PCS का कर रहे हो, या उसके बीच में बैंक PO हो गया, SSC CGL हो गया, या SSC CGL मेंस हो गया, CDS हो गए, उन सभी एग्ज़ामों में मेरा ये कॉन्सेप्ट आने वाला है। इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। बच्चों की शिकायत रहती है कि सर आप 15-15 20 मिनट का वीडियो डालते हैं। ठीक, तो मैं वो जो वीडियो डालता था वो टाइप बाय टाइप रहता था, मैं एक एक टाइप को आपको समझा दिया करता, जिससे आपको बोरिंग ना हो। तो जो मेरा आज का लेक्चर है कम से कम 1 घंटे का पूरा होने वाला है। ठीक है, जिसमें आपको हम हर टाइप्स के 1-2 एग्जाम्पल बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ एंड हानि का। इसमें बच्चों की समस्या क्या आती है, दुनिया भर के ट्रिक्स सीख लेते हैं और सब कुछ भूल भी जाते हैं। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा रामबाण कॉन्सेप्ट सीखें जिसे सिर्फ एक बार पढ़ ले और ज़िंदगी में अगर हम 2-4-10 साल बाद भी हमसे कोई पूछे तो भी हम उसको बता सकें। तो होता क्या है, जब आप ट्रिक्स पढ़ते हो तो उसको याद करते हो, अपने दिल में नहीं बैठाते। ठीक है, लेकिन हम आपको यहाँ पर ट्रिक्स नहीं बताएंगे, आपको हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे जो हर क्वेश्चन में हर तरीके पर काम करेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, इसका नोट्स बना लेना है, एग्जाम्पल रिवाइज कर लेना है, और आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हो, चाहे आपका किरण का हो, चाहे किसी भी राइटर की बुक हो, आप उसको ऑटोमेटिकली आप बना सकते हो। प्रीवियस पेपर भी सॉल्व कर सकते हो, आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो तो भी आपको मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं लाभ और हानि में। तो कभी भी लाभ और हानि का चैप्टर पढ़े तो पहला काम है को उसके जो आए हुए क्वेश्चन को फील करना होता है। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी पढ़ते हैं, सिर लगाना शुरू कर देते हैं, उस क्वेश्चन को फील नहीं करते, उसके ऑप्शन को देखते नहीं हैं, जिससे उनको समस्याएं आती है। क्वेश्चन को फिल करने का मतलब ये है कि अगर लाभ और हानि की बात होगा तो इसमें 2 ही चीज़ें हैं, खरीदना और बेचना। अगर उस प्लेस पे आप दुकानदार बन के सोचो या ग्राहक बन के सोचो तो क्वेश्चन का जो बात है वो हमको समझ में आ जाता है। तो बच्चों के सामने यही समस्या आती है कि क्वेश्चन के बात को ही नहीं समझ पाते, तो लगाना तो दूर की बात है। तो क्वेश्चन के बातों में समझने का मतलब ये है कि जो लाभ हानि में टर्म्स इस्तेमाल होते हैं वो टर्म्स आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि लाभ और हानि में टर्म्स क्या इस्तेमाल होते हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, और किसका कनेक्शन किससे है। और हम लोगों ने क्लास 6, 7, 8 में क्या सीखा था और आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हम इंट्रोडक्शन आज सीखेंगे लाभ और हानि का। जैसा का चैप्टर का नाम हम लोग हिंदी की बात करें तो लाभ और हानि होता है, मीन्स हमको इसको बोले तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस होता है। ठीक है, इसमें 2 ही बात है, लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें जो टर्म्स यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। अगर आप दुकानदार हो कपड़े का, किसी भी चीज़ का, तो दुकानदार क्या करता है भाई, कहीं से सामान खरीद कर लाता है तब उसको बेचता है। बिना खरीदे कुछ आप बेच ही नहीं सकते हो। तो सबसे पहला क्या होता है दुकानदारी में सबसे पहली बात होती है क्रय मूल्य का, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं CP का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, खरीद मूल्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद जब आप कोई सामान खरीद कर लेके आते हो तो आप उसको बेचते हो, है ना। या तो उसको लाभ पर बेचोगे या तो उसको क्या करोगे, हानि पर बेचोगे। ठीक है, बेचने को हम लोग हिंदी बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट, हानि को बोलते हैं लॉस, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। और एक नया ट्रेडिशन चल चुका है डिस्काउंट का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भट्टा। और उसके बाद क्या होता है, हमारा अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य होता है। ठीक है, भट्टा को बोलते हैं हम लोग डिस्काउंट, अंकित को बोलते हैं MRP, मार्क प्राइस। तो आपके पूरे लाभ और हानि के चैप्टर में ये जो लिखा हुआ पोर्शन है, इनके अलावा और किसी की बात नहीं होती। अगर आप इनको ध्यान से समझ लेते हो तो समझ लीजिए कि आप क्वेश्चन को ऑटोमेटिकली आप बना सकते हो। तो सबसे पहला बात करते हैं कि भाई क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, अगर मैं कंपनी वाला हूँ, ठीक, या मैं दुकानदार हूँ मार्कर का, तो मैं इसको लेके आया 20 रुपये का,
ठीक है, 20 रुपये का लेके आया और इस पर लिखा हुआ है 35 रुपया, ठीक। तो जो लिखा हुआ होता है उसको बोलते हैं हम लोग अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, ठीक है। तो ये 25 रुपीज़ का मैं खरीद कर लेके आया, तो ये जो 25 रुपीज़ आप देख रहे हो ये हमारे लिए क्या है, सीपी है, क्रय मूल्य है। और जो इस पर लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, 35 रुपीज़ आपका एमआरपी है, ठीक है। और हमने क्या किया कि इसको 30 रुपये में बेच दिया, ठीक है। हमने इसको जो सेल किया है एसपी को हमने 30 रुपये में बेच दिया। तो सीधी सी बात है कि हम इसमें क्वेश्चन बने कि भाई 25 का लेके आया और 30 का बेच दिया, तो ऑब्वियस की बात है 5 कहाँ गया, इसका मतलब 5 रुपये का हमको बेनिफिट हो गया। बेनिफिट का मतलब यहाँ से 5 रुपये का हमको क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। और आपसे बात की जाए कि भाई डिस्काउंट कितने का मिला, लिखा हुआ था 35 का, हमने बेच दिया 30 का, तो हमें डिस्काउंट कितने के रुपये का मिला, 5 रुपये का मिला। कुछ इसी तरीके की कहानियाँ होती हैं, आपस में कनेक्शन होता है, कभी प्रॉफिट परसेंट पूछेगा, कभी लॉस परसेंट पूछेगा, कभी डिस्काउंट परसेंट पूछेगा, कभी इन्हीं को आपस में कनेक्शन की बात की जाती है, इन्हीं को आपस में कनेक्ट करके पूछा जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं एग्जाम्पल समझ में आया होगा। क्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है, विक्रय मूल्य क्या होता है, भट्टा क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है। तो ये जो चैप्टर है 2 सेक्शन बना है, लाभ हानि बट्टा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपका लाभ हानि पहले सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बट्टा को अलग सीखेंगे, ठीक है। फिर दोनों को मिक्स करके लाभ हानि बट्टा सीखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बट्टे वाले क्वेश्चन जो है, डिस्काउंट वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आता है। तो आइए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अब इन लोगों का आपस में हम कनेक्शन सीखते हैं, ठीक है। तो कनेक्शन के तौर पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग जब परसेंटेज पढ़ते थे तो परसेंटेज का जो बेस होता है वो क्या होता है, 100 होता है। जिस बंदे को बेस 100 मानने अगर आ गया तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस ऑटोमेटिकली समझ में आ गया। तो आइए हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये चीज़ें हम हटाएंगे नहीं। तो किसी भी प्रोडक्ट का क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में 100% होता है, ठीक। ये जो CP है यह इट इज़ ऑलवेज 100%, यह हमेशा 100% होता है। तो सबसे पहला हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे बच्चों, एकदम शुरुआत से बेसिक से, कि अगर प्रॉफिट की बात करें, ठीक, तो प्रॉफिट बराबर आपका होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। कंडीशन ये है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होना चाहिए, तभी आपको क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट हो जाएगा। एक बार फिर से आई जस्ट रिपीट कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ तभी होगा जब आपका बिका हुआ सामान जो है खरीद मूल्य से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी तरह से हम दूसरे फॉर्मूले की बात करें, हानि की बात करें, तो हानि इज इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस क्या होगा, विक्रय मूल्य, इसका उल्टा हो जाता है। हानि तभी होगा जब आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से क्या हो, बड़ा हो, ठीक है। अब हम तीसरे फॉर्मूला की बात करते हैं, यहाँ पर थर्ड फॉर्मूला की बात करते हैं। अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, भाई लाभ प्रतिशत निकालना है, तो क्या करेंगे, हमें कितने रुपए का लाभ हुआ और सामान कितने रुपए का था, CP × 100, ठीक है। इसी तरह बच्चों को हमको लॉस परसेंट निकालना है, हानि प्रतिशत, तो कितने रुपए का हानि हुआ बटे CP × 100%, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हमारा यही आपका कॉन्सेप्ट होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि लाभ परसेंट या हानि परसेंट, मतलब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट निकालना है तो हमेशा बेस क्या होता है, CP होता है, इस बात को मायने रखिएगा। अब हम लोग का जो फॉर्मूला अगला आता है, फॉर्मूला नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SP अगर निकालना हो, प्रॉफिट लॉस परसेंट दिया हो, तो ध्यान देखिएगा किसी भी वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस होता है CP होता है, यह हमेशा अपने आप में 100% होता है। अगर प्रॉफिट में बेचते हो तो 100 में जोड़ता है, लॉस परसेंट में बेचते हो तो 100 में घटता है। तो प्रश्न क्वेश्चन ये पूछा जाए, किसी वस्तु का, किसी प्रोडक्ट का अगर हमें CP पता हो और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट पता हो, तो प्रॉफिट परसेंट को हमेशा 100 से ऐड करते हैं और लॉस परसेंट को हमेशा क्या करते हैं, 100 से घटाते हैं, और बेस क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हम यहाँ से CP की वैल्यू निकालें, फॉर्मूला नंबर 5 लास्ट फॉर्मूला, CP की वैल्यू निकालें तो 100 ऊपर जाएगा, तो यह हो जाएगा 100 × SP कॉस्ट सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस माइनस x हो जाता है, ठीक। तो ये समझ लीजिए कि क्लास 6, 7, 8, यूँ कह लो 5
5, 6, 7, 8 में हम लोगों को यही सब बातें पढ़ाई गई थी। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक, प्रॉफिट निकालनी है तो SP माइनस CP, SP हमेशा बड़ा होना चाहिए CP से। लॉस निकालना है तो CP माइनस SP, CP हमेशा क्या होना चाहिए, SP से छोटा होना चाहिए। फिर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू क्या हो गया, 100% हो गया। अब हमको लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस माइनस CP इंटू 100% हो गया। याद रखिएगा कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालने के लिए हमेशा जो क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा बेस होता है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, जैसा मैंने बताया कि किसी भी प्रोडक्ट का जो CP होता है वह हमेशा अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। अगर मान लो हमें किसी व्यक्ति को जो प्रॉफिट परसेंट हुआ वो कितना हुआ, X% का, तो जो उसका SP होगा वो 100 प्लस X% हो जाएगा। अब आम भाषा में इसको समझ लूँ कि किसी वस्तु को 20% फ़ायदे में बेचा गया तो कितने परसेंट बेचा गया। तो कोई वस्तु अगर 100% का होता है उस पर 20% मार्जिन रख के बेचोगे, इसका मतलब कितने परसेंट बेच दिया गया, 120% पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो आप सेलिंग प्राइस को परसेंटेज के टर्म में आप लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे, 100 प्लस X%। ये कंडीशन नंबर आपका फर्स्ट है। इसी तरीके से मैं फिर से बात करूँ कि अगर CP आपका 100% है और यहाँ पर लॉस परसेंट आपका X% है और आपसे SP पूछे तो आप क्या करोगे, 100 माइनस X% कर दोगे। दूसरी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब बेस है, जड़ है। अगर आपको रूट पता होगा तो ऑटोमेटिकली कि आपको सब पता होगा, कुछ याद करने की कोशिश नहीं करनी है। आप अगर 6, 7, 8 की बातों को याद कर लेते हो, नहीं यार क्लास 6 और 8 में हमने यही पढ़ा था, वहाँ क्या था, अभी वहाँ इमेच्योरिटी थी, वहाँ हम लोग को याद कर दी जाती थी, आज आपके सामने मैच्योरिटी है, तब आपको इस सब चीज़ें समझ आएगी। और याद रखिएगा, जो भी हम लोग ट्रिक सीखते हैं, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कितना भी आसान हो चाहे कितना भी टफ हो, इनसे परे होने वाला नहीं है। इन्हीं का सब आपस में रिलेशन होता है। तो जो बोर्ड पे दिख रहा है यही आपको प्रॉफिट एंड लॉस है। ठीक है, अब इसी में दुनिया भर के क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं, एलिगेशन हो जाता है, बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है। तो हम सारे क्वेश्चन को सीखेंगे। हमारा वीडियो जो आपका रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का, ओवरऑल मतलब कंपटीशन का क्लास, मतलब LKG से लेके वो आपका PG तक रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। मैं आपको हर बात बता दूंगा, तो हर चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप इस सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ, ये जो दोनों लिखा हुआ है यही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का रूट है कि किसी भी प्रोडक्ट का जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। अगर किसी वस्तु को 20% प्रॉफिट बेचा गया, इसका मतलब उसको 120% में बेच दिया गया, या किसी प्रोडक्ट को 10% लॉस में बेचा जाए, इसका मतलब वो प्रोडक्ट जो है 90% में बेच दिया गया। इसी चीज़ को आपको सोचने आ जाता है, हल्का फुल्का परसेंटेज और कैलकुलेशन आपका स्ट्रॉन्ग है, तो आपको लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सोच के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, इसमें वैरायटी ऑफ टाइप्स है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। तो जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट फर्स्ट सीखेंगे बच्चों, पार्ट फर्स्ट में हमारा क्या होगा, CP, SP, प्रॉफिट एंड लॉस की बात होगी, और पार्ट सेकंड में हमारा क्या होगा, डिस्काउंट और MRP की बात होगी। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड हम लोग टाइप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एकदम स्टैंडर्ड लेवल सीखेंगे। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टाइप नंबर फर्स्ट का पहला कॉन्सेप्ट बहुत मज़ेदार है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप एक बार देख लो, जिंदगी का दोबारा नहीं भूलोगे। क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको हल करने के मैं 3 तरीका बताऊंगा, 3 मेथड। मेरा वीडियो आपके लिए लॉन्ग हो सकता है। मैं आपको किसी भी क्वेश्चन का क्लास 6, 7, 8 में हमने क्या पढ़ा था, हमें उस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे सॉल्व करने हैं और उसका ट्रिक क्या होता है, हर चीज़ को एकदम ध्यान रखिए, नोट्स बढ़िया बनाइएगा। क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु को 640 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ इसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने पर हुए हानि के बराबर है। एक ही प्रोडक्ट है, 2 तरीके से बेचा जाता है। अगर हम इसको 640 रुपये में बेचते हैं तो फ़ायदा होता है, और इसी को 560 रुपये में बेचते हैं तो क्या होता है, घाटा होता है। अब मगर दिया कि प्रॉफिट और लॉस आपस में क्या है, बराबर है। तो आइए हम लोग क्लास 8 लेवल का सीखेंगे। पहला काम डिटेल सीखेंगे, बिना डिटेल जाने शॉर्टकट सीखेंगे तो आपके लिए हानिकारक है। ठीक है, तो अब हम लोग डिटेल की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है, लॉस के बराबर है। अभी आपने सीखा था बेसिक फॉर्मूला कि भाई प्रॉफिट जो होता है वो SP माइनस क्या होता है, CP होता है। लॉस जो होता है वो CP माइनस क्या होता है, SP होता है। ठीक है, ये हमारा 2 चीज़ होता है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि भाई इस कहानी में ये मार्कर का मैंने एग्जांपल लिया था। ये मार्कर अगर मैं बनाने वाला हूँ या दुकानदार खरीदने वाला हूँ,
अगर ये मार्कर मेरा 25 रुपये का मैं लेके आया, इस पे लिखा हुआ है 35 का, तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। मैं 36 मतलब आप इस पे लिखा हुआ 35 है, मैं 25 का मैं 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 जिस मन करे 30 में बेच सकता हूँ। तो किसी भी वस्तु का जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है। सीपी फिक्स रहता है, हमारी मर्जी होती है एसपी डिसाइड करने का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा कि क्रय मूल्य तो फिक्स है, उस वस्तु का फिक्स रहता है, विक्रय मूल्य चेंज है। एक बार हमने कितने बेचा 640 का, और एक बार मैंने कितने बेचा 560 का। तो मान लो चलो प्रॉफिट वाले को हम SP1 मान लें और लॉस वाले को क्या मान लें SP2 मान लें, लेकिन इस बात का ध्यान दीजिएगा जो CP होता है वो क्या होता है, CP मतलब क्रय मूल्य मेरा हमारा जो फिक्स होता है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को बाद में बात करते हैं। हम लोग क्या करें, SP एक तरफ कर दे, CP एक तरफ कर दे। तो माइनस SP इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा SP1 प्लस SP2 माइनस CP इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा 2CP। क्रय मूल्य की वैल्यू निकालनी है तो हम SP1 प्लस SP2 को जोड़ के क्या कर दें, आधा कर दें। अब यही आपका क्या है, ट्रिक है। यूट्यूबर्स जो और पढ़ाते हैं वो सीधे आपको यही बता देते हैं, ठीक है। मैं आपको इसका पूरा PhD करके बता रहा हूँ कि देखो ये है भाई, है ना। तो अब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सीधे से क्या करो कि भाई हानि वाला क्रय मूल्य लाभ वाला क्रय मूल्य जोड़ के क्या कर दो, हाफ कर दो। तो अब इस क्वेश्चन का सलूशन क्या होगा भाई, 560 प्लस 640 बटा क्या कर दो 2 कर दो, तो 1200 का आधा कितना होता है 600 रुपये। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन का बोल ये है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को जब 640 रुपये में बेचता है तो जो फ़ायदा 640 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ इसी वस्तु को 560 रुपये में बेचने पर हुए हानि के क्या है, बराबर है। तो आपसे पूछा है कि भाई क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य बराबर इसका निकालना है जब किसी वस्तु को एक तरफ दो तरीके से बेचा जाए, प्रॉफिट और लॉस दोनों में आपस में बराबर हो जाए। तो आपसे क्रय मूल्य पूछे तो आप इस दोनों को मतलब प्रॉफिट वाले SP को और लॉस वाले SP को जोड़ के आधा कर देंगे, आपके सामने CP खड़ा हो जाएगा। इसके पीछे देखो ये बेस है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपसे समझ सकता हूँ इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन बना लोगे। अब मैं एग्जाम्पल और ले लूँ कि भाई एग्जाम्पल नंबर 2 का हूँ कि किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 400 रुपये में बेचने पर हुए हानि के क्या है, बराबर है। तो CP बताओ। मतलब किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर हुए हानि के बराबर है। तो CP क्या होगा, आप तुरंत ऐसा दे सकते हो, कुछ मत करो, इन दोनों का आधा कर दो, जोड़ दो। 5 4 900, 500 400 900, 900 का आधा कितना होता है 450 होता है। तो देख रहे हैं 1 सेकेंड में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एग्ज़ाम में लिखना ही नहीं है। तो ज़्यादा मैं इसका एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, एक ही टाइप एक ही कॉन्सेप्ट काफ़ी है। आप इसे समझ लोगे तो आप अपने बुक में ढूंढ के इस टाइप को बना सकते हो, ठीक है। अब आइए, जैसा मैंने बताया कि हम कई वैरायटी बताते हैं, अब इसका ऑप्शन से भी कर सकते हो। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, वो लोग निकाल लेते हैं। बहुत बच्चे बहुत पढ़ रहे होते हैं, उनका रिजल्ट ही नहीं बनता है। इसके पीछे सारा खेल मानसिकता का है। हम लोग तेजू खान बनने के चक्कर में असली चीज़ भूल जाते हैं, ठीक। हम लोग का जो कंपटीशन का जो मेन है वो चाहता क्या है, थीम क्या चाहता है, वो चाहता है कि आप जुगाड़ू बनो, गणित लगाओ, तिकड़म मिटाओ, ठीक है, छल कपट लगाओ, किसी भी तरीके से आपको एनी हाउ करके आंसर मारना है, ठीक है। तो जो लोग तिकड़म लगाते हैं, पढ़ाई करते हैं, एवरेज स्टूडेंट होते हैं, या जो जिसके पास उस तरीके का ज्ञान हो जाता है नहीं यार किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, ऑप्शन कैसे सही ढूंढ लेना है, जिसको ये अगर ज्ञान आ गया तो उसका रिजल्ट तो काफ़ी आसान है। इसी ज्ञान को सीखने का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो आइए उस ज्ञान का एक झलक देखते हैं। ऑप्शन सॉल्व करते हैं। ऑप्शन हमें नहीं पता भैया क्रय मूल्य कितने का है, ठीक है, हमको कोई तरीका नहीं पता है, पर हम हाँ क्वेश्चन को समझ गए। क्वेश्चन क्या है, क्या हम समझ गए, हमको नहीं पता है कि ये CP SP प्रॉफिट लॉस फार्मूला कुछ नहीं पता है। आप तिकड़म लगाते हैं। मान लेते भाई मेरा सामान 580 रुपये का है, हम जब इसको 640 में बेचेंगे, 580 रुपये के सामान को 640 में बेचोगे तो कितना कमाओगे भाई, 60 रुपये कमाओगे, ठीक है। 580 रुपये के सामान को, हमारे पास स्पेस है, 580 रुपये के सामान को 640 में बेचे, फिर एक बार कितने बेचे 560 बेचे। देख लो इधर से आप कितना कमाए भाई, इधर से आपने जो कमाया है
वो 60 रुपये कमाया है और इधर से कितना गवाया, 80 रुपये गवाया। तो देखो क्या 60 रुपये 80 रुपये आपस में बराबर है? नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया मेरा, गलत हो गया। देख रहे हो ना। इसी तरीके से आओ इधर देखते हैं कि 620 रुपया सामान है, 640 में कर दें, 560 में कर दें। तो इधर से देखो हमने 20 रुपया कमाया और इधर से 60 रुपया गवा दिया, जबकि प्रश्न में क्या है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ये भी गलत ऑप्शन। आओ 600 पकड़ते हैं, 640 में बेचे हैं और एक बार 560 में बेचे हैं। तो देखो इधर से 40 रुपया कमाया, उधर 40 रुपया गवा दी, दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। कि 600 का सामान था, 640 रुपये में बेचे हैं तो हमने 40 रुपया कमाया, इसको 560 रुपये में बेचे तो हमने 40 रुपये गवाया, तो कमाना गवाने के बराबर है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। तो इसे हम लोग ऑप्शन से भी जुगाड़ लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको टाइप नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। ठीक, आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग टाइप नंबर सेकंड की बात करते हैं। टाइप नंबर सेकंड हमको क्या सिखाते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टाइप नंबर सेकंड की बात करते हैं। एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग तरीक़ों से बेचा। तो मैंने बताया कि भाई एक ही प्रोडक्ट को जब अलग अलग तरीके से बेचने की बात हो, सीपी हमेशा अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। सीपी हमेशा अपने आप में 100% होगा। एसपी आप कितना भी रख सकते हो। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी वस्तु को 1080 रुपये में बेचने पर आपको 10% घाटा होता है, इसे कितने में बेचा जाए कि 20% का प्रॉफिट हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल 10+2 आपका SSC GD ऐसे परीक्षाओं में, रेलवे परीक्षाओं में काफ़ी आता है, प्री के परीक्षाओं में बहुत दिखाई देता है। किसी वस्तु को 1080 रुपये में बेचने पर 10% घाटा होता है, इसे कितने में बेचे कि 20% का प्रॉफिट हो। एकदम बना बनाया प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन आपके बुक में ढेर सारे दिए होंगे। कहानी यही होगी, अंक बदला होगा। तो आइए हम बच्चों सीखते हैं क्या हमें सिखाता है। ठीक है, ट्रेडिशनल सीखेंगे, उसके बाद एक शॉर्टकट निकालेंगे। जो इसका शॉर्टकट निकालेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड हम लोग और ढेर सारे क्वेश्चन भी सीखेंगे। तो जैसा मैंने बताया बच्चों कि सीपी हमेशा अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, बेचने की बात हो रही है, एसपी की बात हो रही है। अब देखो भाई, किसी वस्तु को 1080 रुपये में, यहाँ भी एसपी लिखो रुपए में और यहाँ लिखो एसपी परसेंटेज में। ठीक है, किसी वस्तु को 1080 रुपये में बेचे हो तो कितने परसेंट घाटा हुआ, 10% का। कोई भी सामान हमेशा अपने आप में 100% का होता है, ये तो आप जानते हो। 10% घाटे में बेचो मतलब कितने परसेंट बेच दिए, कम में 90% बेच दिए। तो यहाँ से देखो 1% तो कितना आएगा, 1080 अपॉन कितना, 90 रुपीज़ हो जाएगी। ठीक है, इसको काटना पीटना नहीं, इस ख्याल में छोड़ दो। अब कह रहा है कि भाई इसे कितने में बेचें कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हो, 20% का प्रॉफिट हो। चूँकि सीपी हमेशा अपने आप में 100% होता है, आपको 20% प्रॉफिट चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि इसे हम कितने परसेंट बेचेंगे, 120% बेचेंगे। ठीक है, आओ देखो 120% की वैल्यू क्या होगी भाई, 1% इक्वल टू इतना, तो 120% इक्वल टू कितना होगा, 1080, 90 इंटू क्या, आप इसको 120, इसको सॉल्व कर सकते हो। 0 से 0 गया, ये आपका 12 में गया, ये कितना आएगा 1440 रुपीज़। ये आपका क्या हो गया, एसपी हो गया भाई, SP2। ठीक है, ये मान लो SP2 से बारे में पूछा है। ठीक, तो एक बार फिर समझिए, पहले ये डिटेल बता दूँ फिर मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ। कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 1080 रुपये में बेचता है तो 10% घाटा होता है। 100% का था, 10% घाटा, 90% बेच दिया। 90% का तो 1080, तो 1% बराबर 1080/90 हो गया। अब इसे कितने परसेंट बेचे कि 20% का फ़ायदा हो। तो भाई सामान हमेशा अपने आप में 100% का होता है। अगर 20% फ़ायदे में बेचना है तो आप क्या करोगे, 120% कर दोगे। तो 1% बराबर इतना, तो 120% बराबर कितना, इसे आप कैलकुलेट कर दिए। अब यहाँ से देखो शॉर्टकट क्या होता है, जो बुक में लोग याद कराते हैं वो ज़रूरी भी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस रिलेटेड भी हम लोग और क्वेश्चन सीखेंगे। तो देखो यहाँ से हमने क्या सीखा कि अगर आपसे SP2 पूछे, SP1 दिया हो, तो 100 प्लस माइनस पहली कहानी नीचे लिखते हैं और 100 प्लस माइनस दूसरी कहानी ऊपर लिखते हैं। ये इसका ट्रिक है। ठीक है, पहली कहानी हम नीचे लिखेंगे, दूसरी कहानी ऊपर लिखेंगे। आओ बनाते हैं। किसी वस्तु को 1080, पहली दफ़ा हम 1080 हम लिखेंगे SP2। किसी वस्तु को 1080 रुपये में बेचने पर पहली प्रक्रिया में
10% का लॉस होता है, तो देखो यहाँ प्लस है माइनस है, अगर 10% का लॉस होता है तो 100 माइनस क्या लिखोगे 10, कितना हो गया 90। अब इसे कितने में बेचे कि सेकंड दूसरी प्रक्रिया में 20% का प्रॉफिट हो, माइनस भी होता है, 20% का प्रॉफिट हो, तो प्रॉफिट को हम लोग जोड़ते हैं तो 100 + 20 क्या होगा 120। इसको सॉल्व कर देखो यही आएगा, देखो यही कहानी है क्या जो हमने यहाँ लिखा है। तो यही शॉर्टकट होता है, यही ट्रिक होता है, यही जो बाकी और टीचर्स होता है वो डायरेक्ट यही बताते हैं यही काम कर लो। मगर हाँ डिटेल मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप इसे सोचो, जरूर नहीं कि क्वेश्चन ऐसा ही हो सकता, क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट किया ट्रिक्स फेल हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट धरे धरे, सारा रेशियो मेथड सबको धराया जाएगा। भाई परसेंटेज 100 जानो ना, रेशियो क्यों जान रहे हो, रेशियो का कुछ दाएँ बाएँ हो गया तो 100% का नियम कभी ज़िंदगी में फेल नहीं हो सकता, जो रेशियो मेथड है वो फेल हो सकता है, ठीक है, उलझ जाते हैं लोग, ठीक है। तो आइए हम लोग इसकी बात कर, देखिए हम सारा खेल 100% का था। तो किसी भी वस्तु को 1080 रुपये में बेचने पर 10% का घाटा होता है, कितने में बेचे कि 20% का फ़ायदा हो, तो ये पूरा जो सिस्टम है आइए देखिए यही होता है। फर्स्ट प्रक्रिया नीचे होता है, फर्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस नीचे लिखेंगे, सेकंड प्रॉफिट लॉस न्यूमरेटर में लिखेंगे, और ये आपका SP1 दिया रहेगा, एकदम बना बनाई चीज़ दिया होगा, ठीक है। इसमें 4 बात हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इसी चारों में घुमा घुमा के पूछ सकता है, तो आप कुछ भी इस पर रखोगे फटाफट आंसर आ जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन के साथ साथ इस सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि भाई कह दे कि किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर 20% की प्रॉफिट होती है, इसे कितने में बेचे कि 10% का लॉस हो। किसी वस्तु को 1800 रुपये में सेल करने पर 20% का फ़ायदा होता है, कितने में बेचे कि 10% का घाटा हो। देखो ये 4 बंदों की बात होती है, आओ उसी फॉर्मूले रख दो। आपसे पूछा SP2 कितने बेचे हो 1800 में, पहली प्रक्रिया में 20% की प्रॉफिट हुई है, तो प्रॉफिट आप जानते हो कि 100 से जुड़ता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, अगर 20% प्रॉफिट हुआ तो यहाँ क्या लिखोगे 120%। दूसरी प्रक्रिया में 10% घाटा चाहिए, तो क्या लिखोगे यहाँ पर 90। अब इसको सॉल्व करो, इसको इससे काट दिए, इससे काटोगे ये 15 बार में जाएगा, ठीक है। अब 15 का 9 बार गुणा करोगे कितना है 1350 रुपीज़। इसका मतलब ये है अगर इसे 1350 बेचेंगे तभी 10% का क्या होगा हमें घाटा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी वस्तु को 1800 रुपये में बेचने पर 20% का फ़ायदा हुआ और इसे कितने में बेचे कि 10% घाटा हो। तो आप देख रहे हो SP1/100 प्लस, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है, पहला बंदा नीचे दूसरा बंदा ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉस को अगर प्रॉफिट हुआ 100 से जोड़ते हैं, लॉस हुआ 100 से घटाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि भाई ये टाइप नंबर सेकंड भी आपको समझ में आया होगा, टाइप नंबर फर्स्ट भी समझ में आया होगा। बहुत बिंदास कॉन्सेप्ट है, बहुत फाड़ू तरीका है। आइए हम इसी टाइप नंबर सेकंड के बाद टाइप नंबर थर्ड सीखते हैं। आइए मेरे पास विद्यार्थियों टाइप नंबर 3 सीखते हैं। उम्मीद करते हैं फर्स्ट और सेकंड टाइप समझाओगे। टाइप नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ते ही आपको दिख गया होगा कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रीवियस पर सॉल्व करते होंगे या किसी एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन दिखा होगा। क्वेश्चन ये है कि भाई 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 6 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ अथवा हानि परसेंट बताएं। मात्र 2 से 1.5 लाइन का क्वेश्चन आता है। लोग इसके फार्मूला बताते हैं x/x - y × 100, पता नहीं क्या बताते हैं। हम लोग फार्मूला की चर्चा नहीं करते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे। फार्मूला आप 2, 4, 10 साल बाद भूल सकते हो। आपका पोता अगर आपसे पूछेगा आज से 50 साल बाद तो भी आप उसको मेरे तरीके से बता सकते हो, कभी ज़िंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, हमें जो दिया बात लिखते हैं भाई। SP of 5 products is equal to CP of 6 प्रोडक्ट्स, यही दिया है ना। आम भाषा में एक दिया हुआ है भाई, दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो आपसे पूछा है भाई प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताइए। तो अब देखिए आप प्रोडक्ट की चर्चा हो रही है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। जब ये कॉन्सेप्ट आप सीख लोगे तो आने वाले इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन में वो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप किसी और को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा सकते हो। तो अब मैं जो बताने जाने वाला हूँ आपके मैथमेटिक्स, आपके प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को उल्टा करने वाला है ना। मतलब समझ लीजिए कि पैर से ज़मीन हिलने वाला है, ठीक। जब हम कोई नई चीज़ सीखते हैं या हमारे कॉन्सेप्ट को सदमा पहुंचता है तो काफ़ी लगता है कि नहीं अब तक मैं गलत था या क्या कुछ और तरीके सोच रहा था, तब काफ़ी आश्चर्य। वही आश्चर्यजनक कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ कि जब हमें पैसे का फ़ायदा होता है, जब हमें
पैसा मतलब मनी का फ़ायदा हो चाहे घाटा हो, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट के लिए बेस हमेशा क्या होता था, सीपी होता था। मैं यही बताया ना भाई, पैसे का फ़ायदा हो तो बेस हमेशा क्या होता है, सीपी होता है। लेकिन जब पैसे का फ़ायदा नहीं होता, पैसे का ना तो फ़ायदा हो ना तो घाटा हो, आपको प्रोडक्ट का घाटा और फ़ायदा हो, मतलब आपको किसका प्रॉफिट एंड गेन हो, लॉस हो, प्रोडक्ट का हो, तो प्रॉफिट और लॉस परसेंट इक्वल टू हमारा क्या होगा, एक्स अपॉन बिका हुआ सामान, सेल प्रोडक्ट इंटू 100%, है ना। ये आपका लिखा हुआ है सेल प्रोडक्ट इंटू 100%। मतलब ध्यान सुनिएगा, जब पैसे का फ़ायदा होता है तभी बेस में सीपी होता है। जब वस्तु का, प्रोडक्ट का फ़ायदा और घाटा होता है तो हमेशा जो डिनोमिनेटर होता है वो बिका हुआ सामान होता है, मतलब सेल्स प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का इसी में इस्तेमाल होगा। चलिए अब हम लोग इसको पीएचडी करके बताते हैं। ध्यान सुनिएगा, एक बात समझ लोगे, इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन बना लोगे। हम मान लेते हैं 100 रुपये का, हम दुकानदार है, हमने भाई 100 रुपये का 5 सामान लेके आया, 100 रुपये में 6 सामान बेच दिया। मतलब 100 रुपये में लाया और 100 रुपये में बेच दिया, तो क्या पैसे का फ़ायदा हो रहा है क्या? तो ध्यान रखिए, कभी भी ऐसे कहानी वाले क्वेश्चन होते हैं तो यहाँ पैसे का फ़ायदा ही नहीं होता। जब पैसे का फ़ायदा घाटा होता है तब ये नियम लगाते हैं, इसमें पैसे का फ़ायदा नहीं है, इसमें वस्तु का है। अब दुकानदार बन के सोचिए, दुकानदार बन के सोचना है भाई, एसपी मतलब बेचना, सीपी मतलब खरीदना। ठीक है, ये बताओ, आपने 100 रुपये में 6 सामान लेके आया और 100 रुपये में 5 सामान बेच दिया। लेके आए घर पर 6, 5 बेच दिए। तो जो सामान घर पर रह जाता है वह बेनिफिट, फ़ायदा को प्रेजेंट करता है। जो सामान घर से चला जाता है, भाई घर से हमने दे दिया, तो घाटा को प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सीपी ऑफ 6 प्रोडक्ट, मतलब हमने 6 लाया और 5 बेच दिया, एक हमारे घर पर रह गया। जब हमारे घर पर रहे तो हमको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसका मतलब एक सामान का फ़ायदा हुआ है। और आप देखो इसमें बेचा कितना आपने है, इसमें देखो आपने कितना बेचा है, 5 सामान बेचा है। जिसमें प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, हमें एक सामान का फ़ायदा हुआ 5 बेचने पे इंटू 100, आप इसको काटोगे तो कितना होगा, 20% का प्रॉफिट होगा। यही हमारा आंसर हो गया। बिना पेन चलाए आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बस एक बार आपको समझ देरी होती है। 6 लेके आया, 5 बेच दिया, एक घर पे रह गया, फ़ायदा हुआ। और कितना बेचे हो, 5। घर से गया कितना, 5 सामान गया है, मतलब 5 सामान आपने बेच दिया एक रख कर, तो एक सामान का बेनिफिट हुआ 1/5 इंटू 100। उम्मीद करते हैं ये मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर मैं क्वेश्चन को चेंज करूँ, ठीक है, अब मैं इसको हटा दूँ, मैं ये कहूँ कि भाई CP ऑफ 10 प्रोडक्ट इज इक्वल टू SP ऑफ 12 प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो क्या होगा? अब दुकानदार बन के सोचो भाई, आपने खरीद कर लेके आया 10 सामान और कितना बेच दिया, 12 सामान। खरीदे 10, बेचे कितना, 12। घर पर लेके आया 10 और दे दिए 12। इसका मतलब भाई 2 एक्स्ट्रा दे दिए, मतलब घर से 2 एक्स्ट्रा लगाकर बेच दिया। 100 रुपये में 10 सामान लेके आए और 100 रुपये में 12 सामान बेच दिए। लाए 10, 12 बेच दिए, ज़्यादा बेच दिए। इसका मतलब ये है कि जब घर से जाता है तो घाटा होता है। तो इसमें आपको दिख रहा है भैया ला रहे हो 10 और उतने रुपये में 12 बेच दे रहे हो, मतलब ज़्यादा बेच दिए, घर से लगा कर बेच दिए। तो घर से जाता होता है तो घाटा होता है। तो भाई कितना गया हमारा, लॉस हो। यहाँ पर कितने सामान का लॉस हुआ, 2। और आपने कितना बेचा, घर से कितना गया, 12 इंटू 100, 1/6 क्या होता है, 16.66% की क्या होगी, हानि हो जाएगी। ठीक, तो मेरी बात तो में ही ट्रिक है। ठीक है, तो घर से जाता है तो घाटा, घर पे रह जाता है तो फ़ायदा। यहाँ देख रहे हो कि भाई 6 लेके आए थे, 5 दे दिए, तो एक सामान घर पे रह गया, एक। और कितना बेचे हो, SP सेल प्रोडक्ट कितना है, 5। यहाँ देखो कि भाई 10 लेके आए, आपने CP ऑफ 10 प्रोडक्ट 10 लेके आए, 12 बेच दिए, 2 एक्स्ट्रा घर से लगा बेच दिए, घर से 2 चला गया, 2 घाटा हो गया। और कितना सामान सेल किए हो, सेल प्रोडक्ट 12 है, 2/12 = 16.66। तो जो फॉर्मूला है बुक में जो लोग बताते हैं x/x डिफरेंस ऑफ y इंटू 100%, ये सब काम मत कीजिएगा। ठीक है,
आप बस सीधे काम कीजिए भाई, घर पे रहा तो फ़ायदा, घर से गया तो घाटा। अगर प्रोडक्ट का बेनिफिट होता है तो बेस हमेशा हमारा बिका हुआ सामान होता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर क्या था, टाइप नंबर 3 था। आइए हम लोग बात करते हैं टाइप नंबर 4 के बारे में। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टाइप नंबर 4 सीखते हैं। टाइप नंबर 4 काफ़ी आसान है। ठीक है, अगर आपको CP और SP का रेशियो दिया हो और आपसे प्रॉफिट एंड लॉस पूछे तो कैसे लगाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। पहले क्वेश्चन की बात करूं, कह रहे हैं भाई किसी वस्तु के CP और SP का रेशियो आपका 3/5 है, तो पूछेगा प्रॉफिट एंड लॉस बताइए। ठीक है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बताइए, बहुत आसान है। तो भाई CP मतलब होता है खरीदना और SP मतलब क्या होता है, बेचना। ठीक है, तो भाई क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 3:5 है। तो ये बताओ, 3 में खरीदे और 5 बेच दिए, तो इसका मतलब ये भाई 3 में खरीदे और 5 बेच दिए, 2 रुपये आप प्रॉफिट कमा लिए। देखो SP, तो SP क्या है, बड़ा है CP से, तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। भाई कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, 2 का, और CP कितना है 3, इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा जी, 66.66% प्रॉफिट। देखो कितना आसान है। तो किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 3:5 है, 3 में खरीदे 5 बेच दिए, 2 कमा लिए, प्रॉफिट परसेंट बराबर 2/CP इंटू 100% होता है, तो 2/3 इंटू 100 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन कहूँ कि CP/SP का जो रेशियो है 5:3 है, उल्टा हो गया, है ना। अब ये बताओ भाई, 5 में खरीदे 3 में बेच दिए, महंगा खरीदे सस्ते में बेच रहा हो, इसका मतलब क्या हो गया, घाटा हो गया। सीधी सी बात है कि भाई CP इज़ ग्रेटर देन SP होता है तो हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। 5 रुपये में खरीद कर 3 रुपये में बेच दे रहा हो तो कितने घाटा हुआ, 2 का घाटा हुआ, और CP कितना है 5 गुणे 100, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, 40% की हानि हो जाएगी। तो ये बच्चों में था टाइप नंबर 4, एकदम आसान कॉन्सेप्ट था। ये एग्ज़ाम में कभी कभी दे देता है CP/SP का रेशियो वाला। उम्मीद करते हैं इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम चाहता है भाई बिना पेन चलाए सॉल्व करो, सीधे क्वेश्चन को पढ़ो, आंसर मार दो। ठीक है, तो भाई 3 में खरीदे 5 बेच दिए, यहाँ 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा था, 2/3 गुणे CP कर दिए, 100 कर दिए। यहाँ 5 खरीदे 3 रुपये का बेच दिए, तो इसका 2 रुपये घाटा हुआ, 2/5 गुणे 100 कर दिए। इसका अब यहाँ पर हमको कितने % घाटा हो गया, 40% का फ़ायदा हो गया। तो ये बच्चों हमारा था टाइप नंबर 4 था। आइए इसी तरीके से हम टाइप नंबर 5 के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अगले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5 है। इसमें क्वेश्चन आपने एग्ज़ाम में देखा होगा, क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से बता दूं। 10 रुपये में 11 वस्तु खरीद कर 11 रुपये में 10 वस्तु बेच दिया गया, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत के बारे में पूछा गया है। एक बार फिर देख लो, 10 रुपये में 11 वस्तु खरीद कर 11 रुपये में 10 वस्तु बेच दिया गया, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताएं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, आइए बच्चों डिस्कस करते हैं। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व में ट्रिक क्या है, वो एक बार ट्रिक देख ले तो क्वेश्चन इस सिस्टम में रख दो, बन जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं CP और यहाँ लिखते हैं SP, यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट और यहाँ क्या लिख देते हैं, कॉस्ट, सब दिया रहता है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भाई 10 रुपया में कितना वस्तु, तो यहाँ लिखेंगे 10 रुपया में 11 वस्तु खरीदा है और 11 रुपये में 10 वस्तु क्या कर दिया, बेच दिया। तो अब हमें प्रॉफिट और लॉस परसेंट निकालना, तो आइए देखिए बच्चों कैसे निकालते हैं। इनका इससे गुणा करेंगे, इनका इससे गुणा करेंगे और ये बंदा बेस में हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट, कॉस्ट, CP, SP और गुणा करते हैं। 11 × 11 माइनस 10 × 10, और बेस में हमेशा इन्हीं को लिखते हैं, इनको 10 × 10 × 100%। इसका मैं डिटेल सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। तो आप देखो सॉल्व करो, 121 माइनस 100 अपॉन 100 × 100, इसे काट दिए, 21% आ गई। अगर पॉजिटिव में आता है तो लाभ होगा, निगेटिव में आता है तो हानि होगा। चूँकि पॉजिटिव में आया तो ये हमें क्या होगा, 21% का लाभ हो जाएगा। तो आइए बच्चों एक बार इसको फिर समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सिस्टम समझ गए तो इससे रिलेटेड आप सारा क्वेश्चन बनाओगे, बुक में ढेर सारा क्वेश्चन दिया होता है। तो कह रहा है कि भाई कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 वस्तु खरीद कर 11 रुपये में 10 वस्तु बेच देता है,
तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। तो हमने सिस्टम क्या बनाया, यहाँ लिखा CP, यहाँ लिखा SP, यहाँ लिखा प्रोडक्ट मतलब वस्तु, और यहाँ लिख दिया कीमत मतलब कॉस्ट। सिस्टम को प्रारंभ किया, इसी में भरना है। तो देखिए 10 रुपये में 11 वस्तु खरीद कर 11 रुपये में 10 वस्तु बेच दिए, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालना। तो हम क्या करेंगे, इनका इनसे गुणा करके पहले लिखेंगे, माइनस इनका इनसे गुणा करेंगे, और बटे में इन्हीं को लिखेंगे। ये जो मैंने लाइन खींचा है इन्हीं को बटे में गुणे 100 कर देंगे। अगर पॉजिटिव में रिजल्ट आता है तो लाभ % हो जाएगा, अगर निगेटिव रिजल्ट आता है तो हानि % हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से एग्जाम्पल और देखूँ, इस साइड 5 रुपये में 6 वस्तु खरीद कर 6 रुपये में 4 वस्तु सेल कर दिया। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस बताइए। 5 रुपये में 6 वस्तु खरीद कर 6 रुपये में 4 वस्तु, तो यहीं लिखो, यहाँ CP, यहाँ SP, यहाँ प्रोडक्ट और यहाँ कॉस्ट। तो देखो 5 रुपये में 6 वस्तु और 6 रुपये में 4 वस्तु। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो 5 रुपये में 6 वस्तु खरीदा, 6 रुपये में 4 वस्तु बेचा। तो आइए सॉल्व करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई अपॉन ये। तो देखो 6 × 6 माइनस 4 × 5 अपॉन 4 × 5 × 100% हो जाएगा। तो देखो 36 माइनस 20 अपॉन 20 × 100%। तो 36 से 20 जाएगा तो 16, और 20 से इसको काटो कितना हो गया 5, 16 बचे 80% का क्या होगा, बेनिफिट होगा। पॉजिटिव में है तो ये क्या होगा बच्चों, लाभ हो जाएगा। तो सारा खेल क्या करना है, इसी सिस्टम का है, और क्वेश्चन को रीड करके सारा खेल आपके रीडिंग स्टाइल का है। क्वेश्चन को पढ़ के इस सिस्टम में रख देना है। देखो 5 रुपया में 6 वस्तु खरीदा, 6 रुपया में 4 वस्तु बेच दिया। तो हमने क्या किया, 6 4 36 बिना पेन चलाए, 6 4 36, 4 बचे 20, 36 20 गया 16, 16 बटा 4 बचे 20 गुणे 100, 100 को 20 से काटोगे आपका 5 बन जाएगा, और 16 बचे 80। मतलब यहाँ पर अगर पॉजिटिव आया है जिसका मतलब ये है कि हमें 80% का यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो बच्चों ये हमारा टाइम नंबर 5 था। आप इस पर सिस्टम का स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मेरा जो पहला वीडियो था 5 टाइप का था, लगभग 15 से 20 टाइप है, मैं 5 टाइप करके आपको पूरा बताता रहूँगा। तो मेरा कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू। स्क्रीनशॉट लीजिए।